मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। अगर आप उनको ध्यान से नहीं देखेंगे तो उनका उत्तर जब आप देंगे यानी प्रश्न का हल जब आप करेंगे तो उत्तर आपका गलत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है 200 से 400 के बीच की संख्याएं, और दूसरे नीचे वाले क्वेश्चन में लिख रहा है 320 से 820 तक, यानी बीच और तक जो शब्द हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न आपका गलत भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MMA to Z नॉलेज पर। आज का विषय ऐसा है जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें ज़रूर ही पूछा जाता है और अक्सर लोग गलतियां कर ही देते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोगों के सामने बोर्ड पर सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम हल करेंगे और देखेंगे कि इनको बहुत ही कम समय में और बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो आपको इसको फटाफट हल करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो इसको हल करने के लिए आप देखिए कि यहाँ कितनी संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है 2 अंक की। ये ध्यान रखिएगा, जितना भी अंक आपसे पूछा जा रहा है, पहले वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है 2 अंक, ठीक है। 2 अंकों की आपको निकालना है तो 2 से 1 कम, यानी 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो जितना यहाँ पर आएगा यानी 1 ही कम करना है। 2 अंक का पूछा जाएगा तो 1 कम करेंगे 1 आएगा, 3 अंक का पूछा जाएगा तो 1 कम करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से उसमें से सिर्फ 1 कम करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे 9, और जितने अंकों की संख्या पूछी जा रही है उससे 1 कम 0 आप 9 के सामने लगाएंगे तो आपका उत्तर फटाक से मिल जाएगा। अगर उत्तर आपका इस तरह से अंकों में नहीं दिया है, 10 टू द पावर के रूप में दिया है, तब आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका उत्तर ऐसे न करके 9 गुणे 10 पर पावर 1 लिखा हुआ है। तो देखिए इसका मतलब पावर 1 है, यानी 10 एक बार लिखा है, और 10 में आप 9 का गुणा करेंगे तो 90 ही होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन से आप थोड़ा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, यानी 3 माइनस 1 आपका 2 हो गया। तो 9 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 3 अंकों की संख्याएं 900 हैं, ठीक है। अगर इसको वो इस रूप में दे रहा है उत्तर, तो इसको आप लिखेंगे 9 गुणे, अब देखिए 10 के आगे कितना जीरो है, 10 टू पावर 2 यानी 10 स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और ऐसा अगर आंसर आपके विकल्प में दिया है तो इसको सही लगा सकते हैं। अब तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। सेम यही रूल फॉलो करेंगे। 4 अंकों की कह रहा है तो 4 से 1 कम यानी 3, तो 9 के आगे आप 3 जीरो बैठा लीजिए, तो ये 9000 है, यानी 4 अंकों की 9000 संख्याएं होती हैं। अगर उत्तर के रूप में 9000 नहीं दिया है और इस रूप में दिया है 9 गुणे 10 टू पावर 3 यानी 10 क्यूब, तो इसको आप सही लगा लेंगे, क्योंकि 9 के आगे यहाँ 3 जीरो है तो 10 टू पावर 3 लिखा हुआ है, यानी 10 के ऊपर 3 घात। इसको 10 क्यूब भी कहा जाता है। अब चले आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा बहुत बारीकी से आपको देखना है, बड़ा ध्यान से देखना है। लिखा है 200 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी बीच शब्द इस्तेमाल करेगा तो आपको क्या करना है, जो संख्या लास्ट में दी गई है और जो संख्या पहले दी गई है दोनों को आप घटा लेंगे। जैसे 200 से 400 के बीच है तो आप 400 में से 200 घटा लेंगे, 400 माइनस 200, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 200। लेकिन रुकिए, ये आपका उत्तर अभी नहीं आया। जब भी बीच कहेगा, बीच की कितनी संख्याएं हैं, तो आप जो उत्तर आया है उसमें से 1 कम करके लिखेंगे। यानी 200 आपका आया है तो 200 में से 1 कम कर दीजिए तो आपका आएगा 199। यानी 200 से 400 के बीच में 199 संख्याएं होती हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन कैसे है।
पाँचवा क्वेश्चन कर रहा है 320 से 820 तक। अब यहाँ बीच शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ तक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो तक के लिए एक जोड़ेंगे। जैसे देखिए 820 में से आपको घटा लेना है 320, तो आपने घटा लिया तो ये हो गया 500। ठीक है, अब जो यहाँ आप घटा रहे थे जब बीच लिखा हुआ था, तो आप घटाएंगे नहीं, आप जोड़ लेंगे। तो आप 500 में एक जोड़ लीजिए, तो वो हो गया 501। यानी 320 से 820 तक 501 संख्याएं हैं। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।